अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूँ रमला हुबला। आप लोग की थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी तुरस, थोड़ी तेज़, थोड़ी धीमी बाजी अपने चैनल और मिलो यानी एक नई दुनिया के साथ। ये अपने बारे में इतनी सारी बातें इसलिए करनी पड़ती हैं कि इस वक्त एक तर्ज नहीं है जिसमें पाकिस्तानी एक कौम जो है यानी एक राह पर हो। कुछ अच्छी, कुछ मीठी, कुछ खट्टी, काफ़ी तुरस बातें हो रही हैं इस मुल्क में, तो फिर आपको उनका कभी कभार जवाब भी देना पड़ता है। हालांकि मैं इस तरह की बंदी हूँ, सच बताऊँ कि मैं एक लाताल्लुक़ किस्म की इंसान हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अक्सर किताबों की दुनिया या ख़यालात की दुनिया में खोई रही, ठीक है? और जिसको कहते हैं ना प्योर नॉलेज, प्योर इल्म, ख़ालिस इल्म हासिल करना, किताबी बातें करना, किताबों से नताइज अख़ज़ करना, और दुनिया पे कभी-कभार नज़र भी होना, लेकिन हमेशा इल्म की रो से बात करना। उससे क्या हुआ, कुछ अरसों पहले लोगों को लगने लगा कि शायद ये हमारी बात ही नहीं सुनती, हमारे बारे में जानती ही नहीं है। ये तो बड़ी अलग-थलग रहती हैं, ये हर वक़्त हर बात में अल्लाह का ज़िक्र करती हैं। ये तो बड़ी ख़ालिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। मुझे हर चीज़ से बुरा कहा गया। अंग्रेज़ी बोलो तो आप अंग्रेज़ी क्यों बोल रही हैं? उर्दू बोलो तो आपकी उर्दू ही बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने अवाम के साथ अपना राब्ता बेहतर करने के लिए कुछ एक्सेंट्स कॉपी करना शुरू कर दिए, उनकी ज़बान में बात करना शुरू कर दी, वो भी सूटेबल नहीं रहा। बहुत सालों के नताइज के पास इसी बात पे पहुँचे कि आप अपने रास्ते पे कायम रहो। लोग आपको पत्थर मारते रहें, कोई बात नहीं। एक वक़्त ऐसा आएगा कि क्या तो आप डर के भाग जाओगे, घर में चुप करके बैठ जाओगे, फिर बाहर नहीं निकलोगे, वो भी एक ज़िंदगी सुकून से करके ज़िंदगी गुज़ारोगे, या फिर आप अपने रास्ते पे सख्त होते जाएँगे और आपको खुदा की तरफ से मदद मिलना शुरू हो जाएगी, और उन लोगों की तरफ से भी जो चुप करके आपको देख रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे होते हैं चुप करके, और वो आपके हामी होते हैं और आपके नासिर होते हैं, लेकिन सामने नहीं आते, क्योंकि इस मुल्क में डर खौफ बहुत है। डर खौफ तब भी होता है जब इंतशार बहुत हो, और एक चीज़ जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी ना हो। अच्छा, मैच्योरिटी सिर्फ बड़े होने को या पुख्ता उम्र होने को नहीं कहते। मैच्योरिटी बेसिकली एक अमल का नाम है, जिसका मतलब है, इस अमल का मतलब है किसी अमल से गुजरना, पक्का पूरा हो जाना, ठीक है? तो मैच्योर होने का मतलब, अब जब मैं शुरू में लफ्ज़ सुनती थी मुझे बहुत डर लगता था। मैं छोटी थी, मैं कह रही उफ़ मैच्योर मतलब बूढ़ा हो जाना लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। मैच्योरेशन कुछ नबातात में भी होती है, ठीक है? मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है किसी अमल के पूरा हो जाने को। यहाँ तक कि अगर आप साइंसी लेबॉरेटरी में भी कोई चीज़ का तज्ज़िया कर रहे हों, और आपने कोई मसलन कोई बीज बो दिया हो, या आपने कोई फंगस पेट्री डिश में डाली हो, तो उसके बढ़ोतरी के अमल को भी मैच्योरेशन कहते हैं। किसी चीज़ के पुख्ता हो जाने को मैच्योरेशन कहते हैं। खैर, पिछली जो वीडियोज़ आज की जैसे कि मैं देखती जा रही हूँ कि मैं रोज़ाना किसी एक टॉपिक को उठाती हूँ। सुबह को वक़्त उठती हूँ और मेरे ज़हन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मौज़ूआत जो सारी ज़िंदगी में अपने दिल में एक भड़ास-सी समझ लें कि जमा करती रही हूँ। तो मैं सुबह उठती हूँ कि बस इस मौज़ू पे तो पता नहीं कितने सालों से बात करनी चाहिए, अभी ज़रूर कर डालना चाहिए, आज ये भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। बहरहाल मैंने ये देखा कि एक दिन तो कोई एक मौज़ू कार्यबाद आता है, जिसपे मैं 2-3 वीडियो बना के उसके मुख्तलिफ़ जहत से उसको कवर कर लेती हूँ। और एक अच्छी बात है, जैसे वो मौज़ू निकल गया, फिर दोबारा मैंने सारी ज़िंदगी बैठ के उस पे नहीं सोचना, इंशाअल्लाह। और फिर किसी अगले मौज़ू पे बात होगी। आज का मौज़ू हमारा हो गया हक़ाइक़ की जान-पहचान, सच पे जानना, क्या उसके फ़ायदे हैं, सच को सामने लाने के क्या नुकसानात होते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी ज़िक्र किया कि मैं एक मैदानी और साहिली इलाकों की बंदी हूँ, जो कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुंतकिल हुई, और मैंने देखा कि हम सच बात को, मतलब इस पे कोई लड़ने-झगड़ने ना बैठ जाइएगा। मैं शायद जैसे आपकी बातों का जवाब ना दे सकती, एक इंसान हूँ मैं, मेरे पास कोई टीम नहीं है। अ मैंने ये देखा अपने तजुर्बे में कि यहाँ के अफराद के पास एक, कम से कम मेरी नस्ल के लोगों के मेरी क्या कहेंगे, जनरेशन के, नस्ल कहेंगे तो क्या कहेंगे, जनरेशन के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मैच्योरेशन है। वैसे तो हमारे बड़े भी जब बातें हम करते थे बचपन में, हमें बहुत ऐसा लगता था बड़ी मुश्किल दकीक किस्म की बातें कर रहे हैं। पर फिर भी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैं अपनी समझ के मुताबिक ही कहूँगी, बाकी अल्लाह आपके सामने मज़ीद अक्सर एक के बाद एक के बाद एक के बाद तजुर्बात लाता रहता है। और दूसरी एक फ़ील्ड जो दुनिया की हक़ाइक़ है ना, उसको देखने का मैंने हाल ही में जानना शुरू किया है। हम जो हक़ाइक़ जानते थे वो थे किताबी किस्म के, जिसमें हमें जो किताबों में फैक्ट्स पढ़ा दिए गए, जिनका हमारी इमीडिएट ज़िंदगी से कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता था, ना हमारे मुआशरों से, तो उनमें बड़े हम माहिर थे। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी की और अपने मुआशरत को देखते हैं, तो काफ़ी अच्छी, बुरी, ख़तरनाक ये चीज़ें भी पता चलती हैं। बहरहाल मैंने अपने मुशाहिदे में ये पाया, कम से कम मेरे जो ज़िंदगी में हालात सामने आए, कि मैंने शुमाली इलाक़ा जाती अफ़राद को काफ़ी
हक़ाइक़ का बिल्कुल सामना करता हुआ है। इसकी मेरे ख़्याल में एक वजह ये भी है कि इनके यहाँ मीडिया कम होता है, ठीक है? तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल डायरेक्ट नेचर में गुज़रती है, और जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं जिसमें हम कहते हैं बड़े हैंड्स ऑन होते हैं, मतलब ये लोग एक ज़माने में ऑफ़िसेज़ वग़ैरह नहीं जाते थे, खेतों खलिहानों में काम करना। तो ज़िंदगी के जो बुनियादी तरीन अमूर होते हैं, उसको डायरेक्टली डील किया करते थे। मसलन बच्चे की यहाँ पैदाइश होती थी, तो और अभी भी कई जगहों पे होती ऐसा ही होता है कि वो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो खातून हॉस्पिटल नहीं जाती थी, घर में खुद ही बल्कि कर लेती। जब इंसान इतना हैंड्स ऑन हो तो वो बिल्कुल उसने हक़ाइक़ का सामना किया होता है, फिर उन बातों को करने से डरता नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हमारे यहाँ तो शहर में कहते हैं, उफ़! बात ही नहीं करनी तुमने, अल्लाह तौबा तुमने किस तरह कर ली। तो वहाँ पे इस चीज़ को डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ ये भी होता है, अल्लाह फलानी बीमारी का नाम नहीं लेना, ओह खुदा! अल्लाह, अल्लाह हाथ से कैसे करो, हाथ से कैसे लफ्ज़ नहीं बोलना, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये होता है कि लोग बेचारे बहुत सारे हवादस का शिकार भी होते हैं, और अभी तो शुक्र है एम्बुलेंस सर्विस और दूसरी सर्विसेज़ काफ़ी आ गई हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह। वरना अब से कुछ ही अर्से पहले तक, मतलब चंद ही साल पहले तक, वो भी उन लोगों को मैं जानती हूँ जो अभी जवान ही हैं, जिन्होंने हाथों में नाश्ते उठाए और अभी भी करते हैं। अभी किसी गाँव में कोई हादसा होता है, क्योंकि यहाँ पे कच्चे-पक्के इलाके हैं, ठीक है? कोई यहाँ पे स्लिप हुआ, कोई वहाँ पे गिरा, और ख़ास तौर पर बाहर से जो आने वाले मेहमान हैं, उन पर सॉरी टू से कोई कतरन नहीं है। वो हम शहरी पाकिस्तानियों की ऐन आदत के मुताबिक कहीं भी किसी भी नाले में उतर जाएँगे, जहाँ पानी नज़र आया वहाँ खड़े हो जाएँगे, चाहे वो हमें नहीं पता होता, चूँकि हमें आदत नहीं है पहाड़ी और मतलब वाइल्ड इलाकों की, और नेचुरल किस्म के अनस्ट्रक्चर्ड इलाके, हमें तो सिर्फ़ एक शहरी बने-बनाए बिल्डिंग से भरपूर इलाकों के आते हैं, तो हमें नहीं पता कि कहाँ से किसी वक़्त रेला आ जाएगा, कहाँ पे हमारी गाड़ी का टायर अटक जाएगा, कहाँ पे हम रास्ता भूल जाएँगे, कहाँ पे अचानक हमें चक्कर आना शुरू हो जाएँगे, और फिर हम समझ ही नहीं पाएँगे कि सामने ये हमें जो नज़र आ रहा है ये क्या है? ये पहाड़ है, ये छोटा-सा टीला है, इस तरह भी हो जाता है। आपको हैलुसिनेशन, डिल्यूज़न बहुत कुछ होना शुरू कर देती है। दरिया के बहाव को अगर आप मुसलसल देखेंगे, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएँगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब ये वाक़यात और हवादस होते हैं तो भागते हुए गाँव वाले जाते हैं। अच्छा, हम लोग को भी आदत होगी, एक बड़ी लो और एक मतलब एक दास्तान टाइप की सी बन गई कि पता नहीं मैं जाके किसी मुसीबत में जाऊँगा तो गाँव वाले आएँगे और मेरा हाथ पकड़ेंगे, और ये ऐसा होता भी था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं ट्रैकिंग करती रही हूँ, कभी आखिर में थकी-हारी आखिर जा रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात, जब मैंने पहली बार यहाँ पे ट्रैकिंग की गिलगित बल्तिस्तान में 2006 की बात है, हरामोश टाइम की वैली में की। सारे मेरे साथी बहुत पहले आगे पहुँच गए, आखिरी थकी हुई बंदी मैं। तो मेरे गाइड जो थे उन्होंने बताया था कि अगर आपके पैर बहुत थक जाएँ तो आप थोड़ा-सा उल्टा बैक करके चलना शुरू करें। इसकी वजह ये है कि अक्सर हम स्लोप पे चढ़ रहे होते हैं, ढलवान पे, और हमारे पैर टेढ़े हो जाते हैं हील पे बोझ पड़ के। तो अगर आप उल्टी साइड से चलेंगे तो थोड़ा हील से खून आपके नीचे पंजे की तरफ जाएगा समहाउ, मतलब आपको आसानी पैदा होगी। तो मैं थोड़ा-सा आखिरी ढलवान बची, उसके बाद एक बड़ा मैदान आ रहा था। तो मैं जब उस तरफ वापस आई तो वाक़ई मेरा पैर थोड़ा ऑटोमैटिकली दबना शुरू हो गया था। मज़े की बात, मैं रिवर्स करते हुए आई तो एक बड़ा-सा मैदान था, मुझे नहीं पता आगे क्या आने वाला है। मेरे साथी इसको क्रॉस करके चले गए। तो वो बच्चों ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा बेचारे भी ज़बान तो नहीं बोलते थे, उन्होंने आके देखा ये कौन-सी बाजी बेचारी उल्टी भी चलती आ रही है। और मुझे याद है, अल्लाह उनको अब तो बड़े हो चुके होंगे वो बच्चे, 2006 की बात है। तो उन्होंने मेरा हाथ प्यार से पकड़ा और हाथ पकड़ के अपनी अम्मी के पास मुझे ले गए खामोशी से, मतलब वेरी नाइसली, दे डिड नॉट हिंट, मतलब उनके रवैये से ऐसा नहीं लगा था कि मुझे पागल समझ रहे, लेकिन बाहर वो बड़े प्यार से ले गए। उनकी माँ ने मुझे हरामोश की वादी में कुतवाल नाम का गाँव है, उस वक़्त देख के मैं उसको बिल्कुल हक्का-बक्का रह गई, बिल्कुल प्रिमिटिव किस्म की उसकी और बड़ी मेरे लिए मंसूर कौन, क्योंकि मैं इन बातों को बहुत अच्छा समझती हूँ, बड़ा प्यारा मुझे चार्म होता है इसका। वहाँ स्ट्रक्चर था, मैं उन खातून के पास गई और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे जड़ी-बूटियों के ज़ायके से भरपूर एक दूध पिलाया, जो थोड़ा पीना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैंने इतना ठेठ और ख़ालिस किस्म का दूध कभी नहीं पिया था। इसमें बाकायदा महसूस हो रहा था ज़ायकों की स्ट्रेन्स मुख्तलिफ़ जड़ी-बूटियों की। और फिर मुझे पहली बार वहाँ पे तोमोरो कावे का पता चला, क्योंकि मैंने इशारा किया किसी को कि मेरा सर चकरा रहा है, और बाबा जी मेरे लिए कावा लेकर आए। इसके बाद पता चला तोमोरो कावा यानी थाइम होता है, और उस वक़्त एक मशहूर जड़ी-बूटी है जो पूरे पाकिस्तान में बेची जा रही है। तो उन लोगों ने बहुत प्यार किया, और बाद में उस खातून ने मुझे कोई फल भी भेजा जिसको मैं पहचानती नहीं थी, और मुझे तेल भी भेजा। तो बहुत मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये हुई दास्तान अच्छी, बहुत सारी अच्छी दास्तानें बतानी चाहिए, लेकिन अगली वीडियो में जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ काफ़ी देर से, आपके लिए कौन भाई पानी की बोतल लेके खड़े हुए हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताऊँगी। कुछ मुश्किलात भी शुमारी इलाक़ात में पेश आ जा सकती हैं, जिसमें कुछ बहुत ही पेचीदा और मुश्किल हो सकती हैं। उनको अगर आप अवॉइड कर सकें और उनसे बच सकें तो आपका तजुर्बा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप उन मुश्किलात में पड़ जाएँ तो आपके लिए ज़िंदगी तलख़ हो सकती है, ना सिर्फ़ तजुर्बा। लिहाज़ा मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ, अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, शुक्रिया, और चैनल को फ़ॉलो और लाइक कीजिए, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।